भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उदारता, भगवान शिव का, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, आप सभी का विश्वास कहीं ना कहीं बड़ा होगा। आप सभी का भरोसा दृढ़ी हुआ होगा, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर शाहदानगर में पहुंची है। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको मिलेगा। पर कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा, भगवान शिव की उदारता, भगवान शंकर की करुणा, जो ये शाहदानगर में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। आप जिस नगर में रह रहे हो, शहादत का मतलब क्या है? शहादत का मतलब है विश्वास, भरोसा। दृढ़ता। और कहीं ना कहीं एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा, जब तक आपका भरोसा दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव का मिलना सरल नहीं। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। कथा के मंडप में आप सभी कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो। बहुत दूर दूर से आए हो। कड़कड़ाती हुई बहुत तेज गर्मी, और उस गर्मी में भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो। ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी दृढ़ता है। अब कोई तुमसे पूछे कि कथा के पंडाल में आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो, कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कथा सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हो, क्या लेकर जाओगे यहाँ से? ₹150 खर्च कर कर यहाँ तक आए हो। पैदल भी बहुत चल कर आए हो। धूप भी बहुत तेज थी। वो तो शंकर भगवान को धन्यवाद दो कि कथा चालू होने के पहले छाँव कर दी इसने।
आप इतने विश्वास के साथ, इतने भरोसे के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ, इतने आनंद के साथ, इतने विश्वास और भरोसे के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंचे। इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंचे हो। तो मेरा शंकर जिस भावों से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस आनंद के साथ आप यहाँ पहुँचे हो, मेरा शिव भी ये पक्का है। अपनी जटा में से जैसे ओघड़दानी थोड़ी सी गंगा पृथ्वी को दे देता है, उसी तरह अपनी कृपा की गंगा आप सब पर मेरा शिव जरूर देगा, मेरा शंकर जरूर देगा। आवाज क्लियर करो, आवाज। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कृपा की गंगा बहाएगा, देगा जरूर। 5 दिन है आपके पास, हमारे पास भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए, भगवान शंकर की कथा को अपने जीवन में लेकर जाने के लिए। और इन 5 दिन में आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति को इतना धारण कर लो, अपने अंदर इतना उतार लो, इतना उतार लो, अपने अंदर इतना उतार लीजिए कि हमको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़े, भगवान शंकर अपना डमरू लेकर हमको ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचे। आप इतना प्रयास करिए, आप प्रयास करो। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जितना जितना तरह का पाप होता है, पूरी दुनिया में जितने जितने तरह का क्राइम होता है, वो सारा पाप, वो सारा क्राइम लंकापति रावण की सेना में, उन राक्षसों में हुआ करता था। लंकापति रावण का जो पूरा राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत, लंकापति रावण का जो राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत जितने असुर रहते थे, जितने राक्षस रहते थे, जितने असुरों का वहाँ निवास था, वह राक्षस निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, सभी असुर अनेक तरह के पापों में लिप्त रहते थे। संपूर्ण पापों में वो लिप्त है, संपूर्ण पाप। आप जरा विचार करिए, विचार करिए। शंभो 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 शंभो। अब जरा विचार करिए। शंभो शंभो शंभो, जरा विचार करिए कि सारे के सारे पाप। शंभो शंभो शंभो। शंभो शंभो। आई सीटी मार रहा है, हाइस दे रहा है, उसके कारण आवाज नहीं निकल रही।
शंभु, बेस कम करो उसका। शंभु 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 शंभु। जितने भी पाप होते हैं, जितना भी लंका के राक्षस जितने जगह पर निवास, शंभु शंभु शंभु। लंका के रावण की उस लंका के राज्य में जितने भी असुर निवास करते हैं, जितने भी असुर वहाँ निवास कर रहे हैं, शंभु 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 शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। लंका के उस जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, जितना पाप कर रहे हैं, जितना पाप में लिप्त हैं, जितना क्राइम में लिप्त हैं, जितने पाप के अंतर्गत लगे हुए हैं, जितने पाप में वो लिप्त हैं, जितना पाप कर्म वो कर रहे हैं, शायद संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो लंकापति रावण के उस राज्य के अंतर्गत नहीं होता। सारा पाप होता। पर जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जब लंका में इतना पाप होता था, इतना दुराचार होता था, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ रहते थे, वो सारा की सारा इतना पाप किया करते थे, दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। पर वो कौन सा एक पुण्य रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता और उनको मोक्ष देना पड़ता। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता था। पर वो पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के, रावण के
उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा, और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। पुण्य कौन सा? आज शहादा की कथा को देखकर, सुनकर नहीं, यहां देखकर महाभारत का चरित्र याद आ रहा है। कि महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर गर्मी है, सूर्य की तीव्रता